वेलकम स्टूडेंट्स टू द 31st लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस का जो लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहले स्टडी कर लिया है, और उसमें भी जो मैंने आपको पहचान बताई थी उर्दू फिकरात या फिर उर्दू जुमलात के शुरू में, वो सब में सेम रहेगी। मीन अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें भी जो उर्दू सेंटेंसेस की पहचान है, जो शुरू की पहचान है, मीन के इनके भी उर्दू फिकरात में जब आप देखेंगे तो शुरू में इनमें भी आपको यही जो स्टार्ट जब होगा ना, जब उर्दू का मीन कोई भी फिकरा स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में जो आएगा वर्ड्स वो आपको इस तरह के नजर आएंगे। सुबह से, शाम से, 2 दिन से, परसों से, 15 दिनों से, इसी तरह के वर्ड्स आपको उर्दू जुमलात की शुरू में नजर आएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जो मेन डिफरेंस है वो उसका यहीं से आएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है या फिर प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब हमने प्रेजेंट की बात की थी तो उसके आखिर में हमने देखा था रहा है, रही है, रहा हूं या फिर रही हैं के वर्ड्स नजर आ रहे थे। इसी तरह जब हमने उसकी बात की, फ्यूचर की बात की थी, तो फ्यूचर में हमारे पास रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स आ रहे थे। और जब हम पास्ट की बात करें, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन दिस वीडियो, तो हमारे पास जो इसमें एंड के आप देखेंगे कि उर्दू के जुमलात के आखिर में आपको क्या नजर आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें क्योंकि पास्ट हमें था, थी, थे, हमने जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें भी हमने पास्ट की जो पहचान देखी थी वो क्या थी, वो ये थी कि था, थी, थे इसमें आते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट, नेम, यू, दे, आई, वी, ये सब हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये सब सीरीज में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही हैं और यही यूज होंगे। और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें सिर्फ एक ही है, हैड बीन। मीन इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ही है, शी है, इट है, नेम है, यू, दे, आई, वी, इन सब के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जो क्या है, हैड बीन। और देन हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, देन सिंस फॉर का यूज है। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में भी आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, जो कि हमारे पास क्या है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। देन हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारे पास क्या है, हैड बीन, और जो इन सब के साथ यूज होगा। इसी तरह हमारे पास देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लेस भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड देन हमारे पास सिंस फॉर का यूज है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स कि हम किस तरह से सिंपल जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है वो किस तरह बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए। He had been reading the book for 2 hours. वो 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहचान बताते हुए बताया था कि इसके एंड में आपको रहा था, रहे थे, रही थी या रहा था, इस तरह के वर्ड्स नजर आएंगे। और स्टार्ट में आपको 2 दिन से या फिर सुबह से, शाम से, इस तरह के वर्ड्स नजर आएंगे। इस तरह They had been playing football for an hour. वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। इसी तरह She had been finding the dress since morning. वो सुबह से ही लिबास ढूंढती रही थी। We had been shopping at this fair for 2 hours. हम 2 घंटे से इस मेले में खरीदारी कर रहे थे। इसी तरह He had been traveling around the world for a month. वो 1 माह से दुनिया भर का सफर करता रहा था। They had been playing cricket in that field for 5 hours. वो इस मैदान में 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। इसी तरह I had been singing different kinds of songs for an hour. मैं 1 घंटे से तरह तरह के गीत गाता रहा था। अब हम देख लेते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सेम एज प्रीवियस वीडियोस, हमने हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल अप्लाई किया है यहाँ पर भी वही होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन। देन हम इसमें क्या करेंगे, अब हम अगर तो हैड होता तो मैं फौरन बाद हैड के साथ नॉट लगा देती, तो हैड नॉट मैं इसको यूज कर लेती अपने सेंटेंसेस में। बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, हैड बीन है, तो मैंने नॉट का यूज कहाँ पे करना है, बिल्कुल सही, हमने इसका यूज कहाँ पे करना है, बिल्कुल मिड में, हैड और बीन के मिड में। अब हम इसकी सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। ही हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours. Not been. यहाँ पे वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ता रहा था। They had not been playing football for an hour. वो 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। She had not been finding the dress since morning. वो सुबह से ही लिबास नहीं ढूंढ रही थी। We had not been shopping at this fair for 2 hours. हम 2 घंटे से इस मेले में खरीदारी नहीं कर रहे थे। He had not been traveling around the world for a month.
वो एक माह से दुनिया भर का सफर नहीं करता रहा था। They had not been playing cricket in that field for 5 hours. वो इस मैदान में 5 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इन सब में हमने क्या किया है कि उर्दू फिकरात में आपको, जैसे कि मैंने पहचान के वक्त बताया था कि शुरू में आपको उर्दू फिकरात के 2 घंटे से, सुबह से, शाम से या फिर काफी अरसे से, इस तरह के वर्ड नजर आएंगे। देन एंड में हमने बात की थी कि इन्हीं उर्दू फिकरात के एंड में, क्योंकि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स नजर आएंगे। पहचान बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको इसकी क्लैरिफिकेशन ज्यादा हो, क्योंकि एक पहचान और जो स्ट्रक्चर है किसी भी टेंस को सही बनाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह जब हमने इंग्लिश की बात की थी तो इंग्लिश में हमने कहा था कि सिंस फॉर का यूज हो रहा होगा एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एंड देन हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा यूज होगा इसमें, हैड बीन, ठीक है। हैड बीन जब हम नेगेटिव में बात करें तो हमने इनके बीच में नॉट लगा दिया, सिंपल में इसके बीच में नॉट नहीं लगेगा। एंड देन हम अब देख लेते हैं इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में और आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमारे पास हैड है, हैड को उठा के इन द स्टार्ट ऑफ स्ट्रक्चर या फिर इन द स्टार्ट ऑफ जो सेंटेंस है उसमें ले आएंगे, जैसे कि हमने हर बार इसका किया है इंटेरोगेटिव का जब हमने पोर्शन पढ़ा। और इसी तरह देन हमारे पास हैड के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज करना है, और फिर हमने जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमारे पास क्या है, बीन, यहाँ पे उसका यूज करना है। देन हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, देन हमने ऑब्जेक्ट और देन सिंस फॉर का यूज करना है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। हैड आई बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से ही मुख्तलिफ अनवात पर मज़ामीन लिख रहा था। इसी तरह हैड ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा था। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। हैड शी बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से ही लिबास ढूंढ रही थी। Had he been traveling around the world for a month, क्या वो 1 माह से पूरी दुनिया में सफर करता रहा था। Had they been playing cricket in that field for 5 hours, क्या वो इस मैदान में 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब इन सब सेंटेंसेस में हमने क्या किया, सिर्फ हमने हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब था, वैसे तो हैड बीन था, हमने जस्ट हैड को उठा के इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आया। देन हमने सब्जेक्ट का यूज किया जो कि ही, शी, इट, नेम, यू, दे, आई, वी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह देन हमने जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब था बीन, उसको यूज किया। देन हमारे पास फोर्थ फॉर्म थी वो यूज की वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट जो कि मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है। एंड देन हमने सिंस और फॉर का यूज किया जो कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में काम करेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम क्यों बनाते हैं, इसलिए कि जब हमने किसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना होता है तो हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करके पूछते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो कि अब आपको इंटेरोगेटिव बनाना इसमें आ गया होगा। इसी तरह नेगेटिव बनाते किस तरह है हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और इसी तरह हम सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाते हैं और इसकी क्या पहचान है। होप सो कि आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।